हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लीफुल स्टडी। तो आज हम लोग एक और निबंध प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए, आज का टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, देशभक्ति पर निबंध लिखें। देशभक्ति किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः ही होनी चाहिए लोगों के मन में। तो आज का टॉपिक वैसे लोगों के लिए है जो कि अपने देश पर मरने मिटने को तैयार रहते हैं। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसको लिख कैसे सकते हैं अगर आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेडिंग दिया है सबसे पहले देशभक्ति, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट इतना दूर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए सीखते हैं। नागरिक अपने देश से प्यार करते हैं, यह बिना शर्त प्यार और देखभाल जो हमारे राष्ट्र के प्रति है उसे देशभक्ति कहा जाता है। कुछ लोग अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, कुछ लोग देश के प्रति इतने उदार नहीं हैं और असामाजिक गतिविधियां करते हैं। कुछ अन्य लोगों को अपने राष्ट्रों के लिए कोई भावना नहीं है। ठीक है, तो आपको भी पता है लोग तरह तरह के हैं इस देश में या फिर पूरे विश्व में। किसी को अपने देश से बहुत अधिक लगाव है तो किसी को मात्र पैसे से ही लगाव है, चाहे वह किसी और देश में रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए देशभक्ति जो है ये हर किसी के मन में होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें लिख सकते हैं मेन बॉडी पार्ट में, चलिए सीखते हैं उसको। देखिए, एक अखंड और मजबूत राष्ट्र के विकास के लिए देशभक्ति जरूरी है। युद्धों में मारे गए लोगों को सरकार के साथ साथ लोगों द्वारा भी याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। एक देश हमें ज़मीन, जंगल, संसाधन और सुरक्षा देता है। कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें एक नागरिक को अपने देश के लिए पूरा करने की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें अपने साथी नागरिकों से प्यार करना चाहिए। हमें राष्ट्र को मजबूत करने वाली राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। देशभक्ति सेना के जवानों को अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम अपने देश के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश से प्यार करने वाले किसी को भी निराश न करें। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का मतलब तो समझ गए होंगे आप। तो ये देशभक्ति जो है किसी के सिखाने से नहीं आनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, अपनी इच्छा से होनी चाहिए। क्योंकि देश जो है वो हमारी, देखिए क्या क्या हमें देश से प्राप्त होता है, तो ज़मीन, जंगल, संसाधन और सुरक्षा। एक व्यक्ति जो अपने देश में रहता है, भले वह नमक रोटी खाए लेकिन वो शांति और सुरक्षा के साथ रह सकता है, उसे किसी तरह का डर नहीं रहता। लेकिन यही अगर वो किसी अन्य देश में है और वहाँ का रीति रिवाज, कल्चर कुछ भी नहीं जानता, तो फिर उसको वहाँ पर उतनी सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए अपने देश और पराये देश में काफ़ी अंतर है और ये नागरिकों को समझना चाहिए कि देश की जब भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें हमेशा आगे आना चाहिए। राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उनको प्रोत्साहित करनी चाहिए सभी को। ठीक है, तो जो हमारे जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, केवल 2 दिन हम झंडा फहरा देंगे और 2-4 गाने गा देंगे तो उससे देशभक्ति नहीं जागृत होगी। हमें सदैव हमेशा, ठीक है, साल के प्रत्येक दिन ये अपना कर्तव्य समझकर देश की सेवा के लिए कुछ करने का प्रण लेना चाहिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लाइन का स्पेस देने के बाद फिर हम लोग कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड का स्पेस दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कंक्लूजन में लास्ट यानी कि निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो देश की प्रगति और विकास के लिए देशभक्तों की ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए, देश सुरक्षित है तो आम नागरिक सुरक्षित हैं। अतः सभी नागरिकों को देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा देश के गद्दारों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, यहाँ पे है करनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप लोग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए ऐड कर लीजिएगा। ठीक है,
जब हम एकता के साथ रहेंगे तो देश के दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी कि वे हमारे देश की तरफ आँख उठाकर देख सकें। तो यहाँ से हम लोगों का ये पूरा कंक्लूजन ख़त्म हुआ और इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि एकता बनाए रखनी है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, हम लोग एकता में रहेंगे अगर, तो फिर किसी भी देश से सामना कर सकते हैं, किसी भी देश का, चाहे वह सुपर पावर ही क्यों ना हो। तो इसीलिए अपने देश में एकता ज़रूरी है और एकता के लिए हमें सद्भावना और सद्विचार के साथ रहना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, सॉल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने टॉपिक लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी मेंबर के पास समय होगा तो वो ज़रूर आपकी कॉपियाँ चेक कर देंगे। बाकी कैसा लगा आपको ये पूरा, ऐसे ज़रूर अपना फीडबैक दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।